दोस्तों, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी। आइए अचेतन मन को समझते हैं। अंडरस्कोर अवचेतन मन के बारे में आपने पढ़ा होगा, मगर मुझे संदेह है कि आप रोजमर्रा के जीवन में इस मन के प्रति सतर्क बने रह पाते होंगे। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, जिसे लेने को हम तैयार नहीं, क्योंकि हमें हर चीज तुरंत फुरत चाहिए। अब हो सकता है कि मेरी इन बातों को पढ़ने के बाद आप अपने अवचेतन मन को लेकर सतर्क हो जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दें। आप ऐसा करें, इससे पहले आपको अवचेतन मन के बारे में कुछ बुनियादी बातें बता देना चाहता हूं। मनुष्य के पास दो तरह के मन हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जो सुबह जागने के बाद रात को वापस सोने तक आपके साथ बना रहता है। यह मन जीवन को ठीक से चलाने के लिए दिन भर आपका काम करता है। वह आपको जरूरी कामों की याद दिलाता है, उनके निष्पादन में आपकी मदद करता है। दिन भर के कार्यों को सुनियोजित तरीके से निपटाने में आपका सहयोग भी यही मन करता है। इसी चेतन मन की मदद से आप घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। अवचेतन मन वह है जो आपको जीवित रखने के लिए शरीर की भीतरी क्रियाओं को संचालित करता है और आपके बार बार जो चेतना में न होने पर भी थोड़ा प्रयास करने से चेतना में लाया जा सके। उन भावनाओं, इच्छाओं तथा कल्पनाओं का संगठित नाम जो मानव के व्यवहार को अचेतन के तरह अज्ञात रूप से प्रभावित करती रहने पर भी चेतना की पहुंच के बाहर नहीं है, और जिनको वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं तथा कल्पनाओं के रूप में स्वीकार कर सकता है। मानसिक जगत में इसका स्थान अहम तथा अचेतन व चेतन के बीच माना गया है। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से करें। हर सुबह अपने हाथों को देखें और खुद को कहें, यह हाथ आज कमाल के काम करेंगे। खुद के दिन को पूरा करने से पहले हर रात 10 मिनट का ध्यान करें और धन्यभागी हो जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा बीता, आपके सामने कौन सी चुनौतियां थीं या कौन सी असफलताएं। बस धन्यवाद करें और प्रसन्न रहें। आपके पास वर्तमान क्षण में बहुत कुछ चल रहा है। यहां और अभी आपके लिए बहुत कुछ है। नियमित ध्यान करें। हाँ, आपने सही समझा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, अनुभवों और विचारों का भंडार है, और हम सब इंसान हैं। घटनाएं और लोग हम में अपना अवशेष छोड़ेंगे। यह स्वाभाविक है। एक विशेष विशरण के रूप में अपने अवचेतन मन के लिए ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान और भी बहुत कुछ करता है। जान ले कि यह बहुत अच्छा करता है, और आपका अवचेतन मन आपके ध्यान के अभ्यास को पसंद करेगा। अच्छी नींद ले। नींद की कमी के लिए शरीर और दिमाग को अपने इष्टतम स्तर पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि वास्तव में वे थक जाते हैं। एक थका हुआ मन जलन, क्रोध और नकारात्मकता के लिए अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब एक थका हुआ शरीर अपने भंडार को कम कर रहा है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ले ताकि खुद को जीवन की सकारात्मक स्थितियों के लिए तैयार कर सके। बड़ा सोचें। जीवन से भी बड़ा सपना देखें। और जान ले कि एक अच्छे इरादे वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अब तक की सबसे अच्छी बात है। यह आपको चुनौतियों को पार करने का उद्देश्य और मजबूती की भावना देगा और आपके दिमाग को छोटी छोटी बातों से हटा देगा। आत्मविश्वास रखें। ब्रह्मांड से आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच न करें। यदि आप प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं या इसे प्राप्त करने के बारे में अनिश्चित है, तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर लेगा, और शायद ब्रह्मांड आपको वह देने के बारे में निश्चित नहीं होगा जो आप चाहते हैं। यह एक सुंदर विचार नहीं है? ना, कड़ी मेहनत करें। आप पहले ही अपनी चाह के बारे में पूछ चुके हैं और अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुके हैं। अब उसके लिए काम करें। यह मत सोचें 1 इंच की मेहनत के बिना कुछ सुंदर सा बस अपने आप ही आपके दरवाजे पर आ जाएगा। अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने अनुरोधों के लिए काम करें। और अब विश्वास रखें। आपने आत्मविश्वास से पूछा है, आपने बहुत मेहनत की है। अब इसे समर्पित कर दें। खुश रहें और विश्वास करें कि मेरे साथ केवल बेहतरीन ही होगा। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने दिमाग में नकारात्मक आख्यानों की एक श्रृंखला से आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से जो जानने के लिए बुद्धिमान हैं, जान जाते हैं कि हम मन और शरीर से कई ज्यादा है, चाहे हम हर समय इसके बारे में जागरूक नहीं होते। हमारे पास अहंकार है, बुद्धि है, चेतना है और हमारा अवचेतन मन है। हम कई हिस्सों का जोड़ है। अगर हमें वैज्ञानिकों, दार्शनिकों या फिर अपने बुद्धिमान बुजुर्गों पर विश्वास करना हो, तो एक इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे जटिल लेकिन प्रतिभाशाली कामकाजी जीव है। अब यह हम पर बहुत अधिक दबाव है। अपने आप को केवल साधारण लोग समझना आसान है।
दोस्तों, यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। मैं कौन हूँ? हमारा एक अवचेतन पहलू भी है। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे आसपास और हम पर होने वाली हर चीज को अवशोषित कर लेता है। हम हमारे चित्त पर छापों के भंडार है। एक आंतरिक संवाद है जो हमारे अंदर चल रहा है, लगभग एक अच्छे व्यक्ति की तरह और एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं। लेकिन क्या होता है जब आंतरिक संवाद केवल नकारात्मकता और निराशा के इर्द गिर्द घूमता है? हम सोचते हैं कि यह दूर जा रही है, जब वास्तव में नकारात्मकता अंदर जमा हो रही है। कहाँ? हर जगह, लेकिन विशेष रूप से अवचेतन मन में। हम वह बन जाते हैं जो हम मानते हैं। जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं, तब जीवन भी नकारात्मक हो जाता है। हम वही बनाते हैं जो हम सोचते हैं। हम गुस्से के बारे में सोचते हैं और हम अपने चारों ओर गुस्से की स्थितियां पैदा कर लेते हैं। हालांकि यह असत्य नहीं कि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। समझने की बात यह है कि वह आपकी इच्छाओं को जादुई ढंग से पूरा नहीं करता, आपको उसके लिए स्मार्ट तरीकों से काम करवाता है। मसलन, आप अगर विद्यार्थी है और चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इंटरव्यू में सफल होने के लिए आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप दिन में जितनी बार संभव हो और रात में सोने से ठीक पहले आंख बंद करके अपने इंटरव्यू की कल्पना करें। देखें कि आप कैसे कैसे कठिन सवालों का कितने आत्मविश्वास से जवाब दे रहे हैं। सवाल जवाब के दौरान आपके चेहरे पर सतत आत्मविश्वास से भरी एक जरासी मुस्कान खिली हुई है। इंटरव्यू के जो दृश्य आप बार बार देखेंगे, उनमें आपके जो हाव भाव होंगे, वे आपके अवचेतन में दर्ज हो जाएंगे, और जिस दिन वाकई आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, आपका अवचेतन कोशिश करेगा कि आपके हाव भाव उसमें दर्ज चित्रों जैसे बने रहें। इस तरह आप इंटरव्यू में अपने प्रदर्शन को अवचेतन मन की मदद से नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरे कई कार्यों के लिए अवचेतन मन की शक्तियों का इसी तरह उपयोग किया जा सकता है। अब जरा जादुई शक्तियों पर बात करते हैं। आप मान लीजिए कि आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है और आपके पास पैसे नहीं है। आपको करना यह है कि दिन में जितनी बार संभव हो और रात में सोने से पहले अनिवार्यतः खुद को एक नई गाड़ी के मालिक के रूप में देखें। इस दृश्य के आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाने पर वह सतत आपके चेतन मन को सतर्क बनाए रखेगा और आपके काम करने व सोचने के ढंग को इस तरह प्रभावित करेगा कि आप एक कार के मालिक बन सकें। कार खरीदने के लिए पैसे चाहिए और पैसे कमाने के लिए आइडियाज। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अवचेतन मन ने कब आपको चुपचाप आइडियाज सप्लाई करने शुरू कर दिए। लेकिन आपको उन आइडियाज में से सही आइडिया पकड़कर उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अवचेतन मन में कोई बात बार बार सोचकर डाल देने मात्र से कोई काम पूरा हो रहा होता, तो दुनिया भर में लोग अपने काम छोड़कर यही कर रहे होते। वैसे सच तो यह भी है कि अगर अवचेतन मन इस तरह भी आपके काम पूरे करने में समर्थ होता, तो भी क्या आप दिन में कई बार और सोने से पहले रोज उसके बारे में पूरी भावनात्मक तीव्रता के साथ उस कार्य के पूरा होने के दृश्यों की जीवन कल्पना करने का बहुत ही उबाऊ काम कर पाते? अवचेतन मन की शक्तियों पर यकीन करना बहुत आस्था और धैर्य का काम है, क्योंकि वह आपकी इच्छाओं को अलादीन के जिन की तरह पूरा नहीं करता, बल्कि वह आपको पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ बनाता है। अवचेतन मन की शक्तियों का व्यावहारिक जीवन में लाभ लेने के लिए आपको मेडिटेशन यानी ध्यान की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि उसी के जरिए आप में उस धैर्य और आस्था का जन्म संभव है जो अवचेतन मन के पुरस्कार पाने के लिए अनिवार्य है।